गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। कोई अस्तित्व नहीं था, एक जीवन जी रहे थे साधारण से इंसान का, पर संत की कृपा हुई, उन्होंने देखा, नजर पड़ी तो मालूम है उस सड़क के कंकर को उन्होंने अपनी चरण रज से पवित्र किया। और गुरु ने जब चरण रखे उस कंकर पर, तो वही जो कंकर है ना, एक दिन शंकर का रूप ले लिया करता है, ध्यान रखना, शंकर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। गुरु की कृपा है, आज मेरे गुरुदेव ना होते तो शायद मैं आज यहां नहीं बैठा होता। उनकी ही कृपा है, उनकी ही दया है। एक बात ध्यान रखना, महानता तभी आती है जब हम अपने उपकारी को कभी भूला नहीं करते हैं। जिसने हम पर उपकार किए उसे जिंदगी भर याद रखिए, मरते दम तक याद रखिए, अंतिम सांस तक याद रखिए कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर कोई उपकार किया है। और यदि तुमने किसी पर उपकार किया है उसे उसी पल भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मेरे गुरुओं का उपकार है, उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने में अपनी आशीष, अपने पुण्य कृपा और गुरु कृपा प्रसाद दिया तो मैं यहां तक आया हूं। आज क्षमा वाणी के अवसर पर सबसे पहला, यदि क्षमा मांगने का मुझे अधिकार है, क्षमा मांगने का यदि मेरा कर्तव्य है, तो मेरे सदगुरु से मुझे क्षमा मांगने का अधिकार है। वो जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जहां पर विराजमान है। आज मैं दूर रहकर, कोई जरूरी नहीं है कि पास रहकर अर्जुन धनुर्धारी तो बन जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी एकलव्य हुआ करता है, जो दूर रहकर भी विद्याओं को प्राप्त किया कर। हम गुरुओं से दूर नहीं है, ध्यान रखना, गुरुओं से पृथक विहार है, लेकिन जुड़े तो हम उन्हीं से हैं। एक बात याद रखना, जो कुएं अपने स्रोत को भूल जाते हैं ना, जो कुएं अपने समुंदर के स्रोत को भूल जाते हैं वो सूख जाया करते हैं। और जो फल डाली से टूट जाते हैं उनका फल का भविष्य फिर कोई वृक्ष नहीं लिखता है, फिर हवाएं उसका भविष्य लिखा करते। हम तो वही हैं। किसी रथ के पहिए में से एक रथ का पहिया अलग हो जाए ना, तो वो जो रथ चल रहा था एक बड़े शान से, वो रथ का पहिया एक तरफ गिर जाता है। फिर उस रथ के पहिए की क्या दशा होती है, कोई कुम्हार उस पर बर्तन बनाने लगता है। यदि जुड़ा रहता तो रथ बन करके चलता, और टूट जाता तो कुम्हार के हाथ में चला जाता है। हम तो जुड़े हुए पहिए हैं अपने गुरु से, दूर रहकर भी उनसे जुड़े हुए हैं, और हमारे जीवन की डोर हमारे गुरुओं के हाथ में हमने सौंप रखी है। वो जैसा कह देते हैं वैसा कर लेते हैं, वो जैसा कहेंगे वही हमारा जीवन, उनकी आज्ञा ही हमारा जीवन है। जीवन के अंतिम क्षण तक इतने उपकार हैं हमारे गुरुओं के। हम तो इतना कहते हैं कि हमारे गुरुओं ने इतना उपकार किया है कि 10 जन्म भी उनके चरण धोकर पीते रहे तो भी हम गुरुओं के उपकारों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इतना उपकार उन्होंने किया है। आज मैं अपने सदगुरुओं से, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे संसार के दलदल से, कीचड़ से बाहर निकाला, बाहर निकाल करके संसार की बीथियों में भटकने से मुझे बचाया। वरना उस भरी जवानी में, 22 साल की भरी जवानी में कोई सन्यास की तरफ आता है? अभी देखा नहीं, 10-10 दिन रोज प्रवचन दिए, बुढ़ापे में हिम्मत नहीं हो रही है लेने की। भरी जवानी में कोई सन्यास की तरफ आ जाए, जिसके बाजार की तरफ जाते हुए कदम मंदिर की तरफ जो मोड़ दिया करता है। संसार की बीथियों में भटकने वालों लोगों को ऐसे संत जो निकाल करके मोक्ष की राह पर लगा दिया करते हैं, उन संतों से मैं आज क्षमा याचना करता हूं। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, अद्भुत अद्भुत प्रेम उनका मिला जीवन में, मुस्कुराहट मिली जीवन में, क्षमा मिली जीवन में। उन्होंने बहुत उपकार किए। आज वो नहीं होते तो शायद हम इस मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहे होते। मैं आज अपने गुरु से भीगे हुए हृदय से क्षमा याचना करता हूं।
मेरे द्वारा उनकी यश कीर्ति में कोई धब्बा लगा हो, मेरे द्वारा यदि उनके मन को दुखा हो। हम तो कभी प्रयास नहीं करते कि मन दुखे, लेकिन मानव का कोमल मन है, आहत हो जाया करता है, जाने अनजाने में चोट पहुंच जाया करती है। उनकी भावनाएं थोड़ी सी हमारे द्वारा यदि मलिन हुई हो, आज मनोमालिन्य को मिटाते हुए मैं अपने गुरुदेव से हाथ जोड़ करके परोक्ष में क्षमा की याचना करता हूं। दूर रहकर भी वो मुझे क्षमा करेंगे। मैं अपने तीर्थंकरों से क्षमा मांगता हूं, जिनके राह पर हम चल रहे हैं। कभी कभी मन की ऐसी तरंगें उठती हैं, कभी कभी मन में ऐसे भाव किसी कोने में आ जाते हैं कि तीर्थंकर का कहीं ना कहीं अवमानना होती होगी, तो मैं अपने तीर्थंकरों से भी हाथ जोड़कर क्षमा की याचना करता हूं। मेरे द्वारा इस जिन शासन में, भगवान के पवित्र शासन में, भगवान के पवित्र मार्ग में यदि कहीं भी कोई मेरे द्वारा जैनत्व पर प्रश्न चिन्ह लगे, तो मेरा संत होना बेकार और व्यर्थ हो जाया करता है। मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं। मान्यवर, सोचना है, क्षमा शब्द नहीं है, क्षमा भावना है। क्षमा बोली नहीं जाती, क्षमा तो हृदय में आती है। इतने प्यारे प्यारे हमारे भक्त हैं, मैंने कभी तुम्हें अपना भक्त नहीं समझा। क्यों समझूं? मैंने कभी किसी का गुरु बनने के लिए दीक्षा धारण नहीं की है। मैं तो जीवन के अंतिम समय तक एक शिष्य ही बना रहना चाहता हूं। गुरु बन के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। जीवन भर एक गुणग्राही बन करके जीना चाहता हूं, जहां जिससे जो मिला हमने ग्रहण किया। हमने ये नहीं देखा कि वो ग्रस्त है या संसारी है। अच्छाइयां जहां से मिलती हैं उसे ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन की साधना करते जाते हैं। गुरु बनने का प्रयास नहीं किया, और ना मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझे गुरु मानो। कोई जरूरत नहीं है मानने की। मैं तो इतना कहता हूं, जो मेरा प्रयास है, जो मेरा साधना है, जो मेरा पुरुषार्थ है, कि मुझसे जुड़ोगे तो कभी मोक्ष ना मिलेगा, भगवान से जुड़ोगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी। मैं तो तुम्हें भगवान से जोड़ना चाहता हूं। मैं तो वो हूं जो खुद से जोड़ना नहीं चाहता हूं। मैंने कभी अपने आप से जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। ईश्वर से जुड़ो, भगवान से जुड़ो। हम तो वो पंडित हैं जो लड़के लड़की को आपस में मिला देते हैं, शादी करा देते हैं, और शादी के बाद अपने आप वहां से हट जाया करते हैं। लड़के लड़की अपना जीवन जिया करते हैं, हमारा रोल खत्म हो जाता है। मेरा काम तो सगाई कराना है, मेरा काम तो तुम्हें परमात्मा से जोड़ने का है। और जिस दिन तुम्हारा हाथ परमात्मा के हाथ में होगा, उस दिन मेरा कोई रोल नहीं हुआ करता है। मैं अपनी दूसरी साधना में जीवन लगा। मेरा काम क्या है? धर्म से जुड़ो, ईश्वर से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। मुझसे जुड़ करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा जीवन में? कुछ प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखिए। और मुझे जो भगवान को छोड़कर मेरी पूजा करता है, मैं आज घोषणा करता हूं, उसे पूजा का फल कभी प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना, पूजा का फल तो तभी प्राप्त होगा जब भगवान को भगवान की दृष्टि से देखना प्रारंभ करोगे। ध्यान रखिए, क्या जोड़ना, क्या समूह। एक पत्रकार मेरे पास आया, बोले आपके कितने भक्त हैं देश में? उनका कमाल है, अभी मैं गिनती करूं बैठ के। बोले नहीं नहीं, फिर भी बताओ तो कितने भक्त हैं? लाखों हैं, करोड़ों हैं, बताओ। मैंने कहा मैं कोई गाय चराने वाला गरड़िया तो हूं नहीं, चरवाहा, कि रोज अपनी गाय गिनूं कि आज कितनी कम हुई, कितनी ज्यादा हुई, आज गाय बढ़ गई कि आज कम हो गई। मैंने कहा मैं कोई चरवाहा नहीं हूं कि गायों को गिनता रहूं। मैंने कहा मेरा ये काम नहीं कि मेरे कितने भक्त हैं। मैंने पत्रकार से कहा मेरे भक्तों की संख्या मत पूछ, पूछना है तो ये पूछ मैं अपने भगवान का कितना भक्त हूं, मैं अपने ईश्वर का कितना भक्त हूं। ये जीवन की सार्थकता। मैं तुम्हें गिन के करूंगा क्या? आज तुम 1 करोड़ भी मेरे भक्त हो जाओ तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा जीवन तो मेरे साथ है, मेरी सांसें मेरे साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है, मेरी भावनाएं मेरे साथ है। क्या करोगे आप मेरे साथ? कुछ नहीं कर सकते ना। एक बात ध्यान रखना, मेरा काम केवल चलना है, चलना है और चलना है। मेरा काम नदी की तरह बहना है, बहना है, बहना है।
मेरा काम ये नहीं है कि लोगों की घर घर जाकर के प्यास बुझाऊं। गंगा घर घर जाकर के प्यास बुझाएगी ना तो फिर समुद्र से कभी नहीं मिल पाएगी। हर गांव में लोग प्यासे बैठे हैं, हर मोहल्ले में लोग प्यासे बैठे हैं। गंगा का काम तो बहते जाना है और समुद्र में जाकर समाहित हो जाना है, ये बात अलग है। जो प्यासे हैं गंगा के पास जाएंगे, उस पास जाके भी नहीं पी पाएंगे, ध्यान रखना। वहां जाकर के कहो ए गंगा मेरे मुंह में प्रवेश कर जा, ए गंगा मेरी प्यास बुझा दे, चिल्लाते रहोगे प्यासे मर जाओगे। जो झुकता है घुटनों के बल अंजलि बनाता है और गंगा का अमृत जल लेकर अपने कंठ में स्नपित कराता है, उसका कंठ तरोताजा हो जाया करता है। उसकी तृषा शांत, झुकना तो तुम्हें पड़ेगा, अंजलि तो तुम्हें बनाना पड़ेगी, गंगा मुख में प्रवेश थोड़ी करेगी, झुकना तुम्हें ही पड़ेगा। ध्यान रखना, तुम्हें ही अंतस में अंजलि बनाकर उसका अमृत पान करना पड़ेगा। जो करेगा प्यास बुझेगी, नहीं करेगा, गंगा तो गंगा है, क्या दिक्कत है। कोई कपड़े धो ले तो भी उसका काम बहना है, कोई पत्थर फेंके तो भी उसका काम बहना है, कोई अर्घ चढ़ाए तो भी उसका काम बहना है, कोई पूजा करे आरती उतारे तो भी गंगा का काम रुकना नहीं हुआ करता है। तुम मुझे पूजो या ना पूजो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी मंजिल मेरे सामने है, मुझे आगे बढ़ते जाना है। ध्यान रखना, आपके ये अर्घावलियां, आपकी ये आरतियां मेरे जीवन का क्या करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। ध्यान रखना। फिर भी आते हो, बैठते हो, जुड़ते हो, मेरा जीवन अलग है। जो बाहर दिख रहा है, जो तीर्थ बनाने में दिख रहा, ये मैं नहीं हूं, ध्यान रखना। ये मेरी जीवन की साधना नहीं है। एक प्रभावना है कि चलो अपने इस जीवन से कुछ ना कुछ तो, जिस धर्म ने हमें इतनी पूज्यता दी है, जिस धर्म ने हमें भगवान के समान पुजवाया है, जिस धर्म ने हमारी आरती उतरवाई है, जिस धर्म ने खुद भूखे रहकर हमें भोजन कराया है, आहार दिया है, उस धर्म के लिए हमारा भी थोड़ा फर्ज बना करता है। बस वही फर्ज अदा कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, ना इस निर्माण से मेरे जीवन का कोई संबंध है, ना ये मेरी मुक्ति का कारण है, ना मेरे जीवन के कल्याण का कारण है। मेरा कारण तो मेरे भीतर की चेतना का आनंद, और जितना मैं कषायों को जीत सकता हूं वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई हुआ करती है। वही मैंने संन्यास से ग्रहण करके एकांत में बैठकर अपने जीवन की साधना करना है मुझे। मैं तो इसलिए सब कर रहा हूं कि आओ इस बहाने तुम धर्म से जुड़ो और धर्म की गंगा में डुबकियां लगाकर अपना जीवन सार्थक करो। मैं क्या कर सकता हूं? मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा हूं किसी और के लिए। हमने तो जिंदगी कांटों में गुजारी, पत्थर हटा रहा हूं किसी और के लिए, पत्थर हटा रहा हूं किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए। मेरा अपना क्या है? मान्यवर, इस मार्ग पे चल रहा हूं, कितना भी बड़ा तैराकी हो, काई लगे पत्थर पे तो पैर फिसल जाता है ना। संसारियों के बीच रहता हूं, रहना मेरा उद्देश्य नहीं है, रहने का मन भी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं हैं संसार के बीच रहना। संसारियों के बीच रहता हूं, कभी कभी बाह्य परिस्थितियां अंतरंग को प्रभावित कर दिया करती हैं। समाज के बीच में रहो तो उनके सुख दुख भी अपने सुख दुख हो जाते हैं, लगने लगते हैं। कभी मान अपमान मिलता है, कभी सम्मान मिलता है। हो सकता है कि कभी किसी वजह से तुम्हारे दिल दुख गए हों, मेरे व्यवहार से, मेरे बोलने से, मेरे चिंतन से, मेरा ध्येय नहीं समझ पाने से, मेरा लक्ष्य नहीं समझ पाने से।
मेरी साधना का उद्देश्य नहीं समझ पाने से मैं सोचता कुछ हूं और अर्थ तुम्हारे कुछ होते होंगे, और उससे तुम्हारे मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच जाती होगी। ये रात दिन जो टीम बैठी हुई है, ये अपना सर्वस्व छोड़ करके हमारे लिए सब कुछ अर्पित किया करते हैं। हमारे सुख में इनका आनंद है। मैं हंस देता हूं, ये हंस देते हैं। मैं उदास हो जाऊं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। हकीकत में साधना कौन कर रहा है? साधना मैं नहीं कर रहा, हकीकत में तो साधना आप लोग कर रहे हैं, जो हमें देख देख करके जीते हैं, हमारे लिए सब कुछ निछावर कर दिया करते हैं। लेकिन फिर भी मेरे माध्यम से यही कोशिश रहती है कि किसी का मन ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। मालूम है हकीकत, यदि कोई मुझसे नाराज होकर चला जाता है ना, तो वो उतना बेचैन नहीं होता जितना बेचैन मैं हुआ करता हूं कि एक व्यक्ति मेरे दर पर आया, उदास चला गया, हताश चला गया, दुखी चला गया। वो पीड़ा मुझे चुभती रहती है। क्या करूं, संवेदनशील व्यक्ति हूं, संवेदनाएं मुझे आहत करती हैं। कहीं किसी को दर्द हुआ, कहीं किसी को पीड़ा हुई, कहीं कोई बीमार हो गया तो द्रवित हो जाता है हमारा मन उसके प्रति। कहीं सहनाई बजी तो मन झंकृत हो जाता है तुम्हारी खुशियों में। तुम्हारे घर में यदि खुशियां आती है ना, तो मेरे जीवन में लगता है कि उस खुशी की महक मेरे अंग का स्पर्श कर रही है, मेरा ही स्पर्श कर रही है। ध्यान रखना, तुम सब इतने संवेदनशील लोग सब कुछ मेरे लिए करते हो। अजित है, रात दिन पूरी मेहनत जी जान एक कर दिया। चातुर्मास में सोनम, मैंने कुछ नहीं किया इस बार। मैंने ताई को भी कहा कि कुछ नहीं करना, इनको करने दो। लेकिन जिस लगन से उनने किया है, मैं कह सकता हूं कि इतना करने के बाद बातचीतें तो हो जाती हैं। यदि उनके मन में कहीं कोई ठेस पहुंची हो तो मैं पुलक सागर उनसे क्षमा याचना करता हूं मेरे माध्यम से। ताई पूरा सब कुछ समर्पित करके बैठी, घर परिवार की शुद्ध बुद्ध नहीं। हर महीने यहीं आना 8-10 दिन हो जाए तो मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा आने का मन कर रहा है, मेरा आहार में मन कर रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे आना है। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर,